भारतीय संविधान की निर्माणकर्ता महिलाएं। गणतंत्र दिवस 2026 विशेष। लोकतंत्र, समानता और न्याय की स्तंभ। यानी कि एक आर्टिकल है जो बताएगा हमें कि भारतीय संविधान का क्या महत्व है। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य शामिल है। उसी के साथ संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 को हुआ। कुल सदस्य इसके 299 थे। सभा में भारत के विभिन्न प्रांत, धर्म, जाति, सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व था। उसी के साथ संविधान सभा में महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो कुल महिला सदस्य 15 थी, जिसमें संख्या कम थी, लेकिन भूमिका अत्यंत प्रभावशाली थी। ये महिलाएं थी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद, महिला अधिकार कार्यकर्ता। महिलाओं का योगदान क्यों महत्वपूर्ण था? तो महिलाओं ने संविधान को संवेदनशील, समावेशी, मानवीय बनाया। उन्होंने पुरुष प्रधान राजनीति में साहसपूर्वक अपनी आवाज रखी, समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों पर बल दिया। इंट्रोडक्शन देखिए हमारी न्यूज़ का। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित जो ढांचा है वो अपनाया गया। इसे बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। इन महिलाओं ने लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय की नींव रखी। हंसा मेहता ये महत्वपूर्ण थी। तो महिला अधिकारों की प्रखर समर्थक थी। ये लैंगिक समानता की मजबूत आवाज इन्होंने उठाई थी। ऑल वुमेन की जगह ऑल ह्यूमन बींग्स जैसे समावेशी विचारों का ये समर्थन करती थी। दुर्गाबाई देशमुख ये संविधान सभा की प्रभावशाली वक्ता थी। यानी बोलने में बहुत अच्छे थे। ये शिक्षा, समाज कल्याण और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया। बाद में केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की जो है संस्थापक ये बनी। अम्मू स्वामीनाथन। तो अम्मू स्वामीनाथन महिला एवं बाल अधिकारों की पैरोकार है। महिला जो मौलिक अधिकार है और सामाजिक समानता का ये समर्थन करती थी। स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय कार्यकर्ता। दाक्षायणी वेलायुधन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य। इन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ साहसी आवाज उठाई। समान नागरिक अधिकारों की ये समर्थक है। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया। महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा स्रोत ये रही है। सुचेता कृपलानी स्वतंत्रता सेनानी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। नागरिक स्वतंत्रताओं और नैतिक मूल्यों की समर्थक। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि। धर्मनिरपेक्षता और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की समर्थक। राष्ट्रीय एकता पर जोर। अन्य महिला सदस्य कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू सभी ने सामाजिक न्याय और महिला अधिकारों पर कार्य किया। इन महिलाओं का योगदान। तो महिलाओं को समान अधिकार, मतदान का अधिकार, शिक्षा और रोजगार के अवसर, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती। इन्होंने कंक्लूजन संविधान पुरुषों ने नहीं, माताओं ने भी गढ़ा। इन महिलाओं के बिना भारतीय लोकतंत्र अधूरा है। हमें उनकी विरासत को समझना और सम्मान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।